कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, जबकि मिजोरम में भी कांग्रेस ही मिलीजुली सरकार बनाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि राजस्थान में संघर्ष जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं जातीय जनगणना पर पीएम मोदी के इस बयान पर कि मेरे लिए गरीब महिलाएं और युवा सबसे बड़ी जाति है, पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी की इन बातों में सच्चाई है तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस लिहाजा से 5 साल में अब तक 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के दबाव में महिला आरक्षण विधेयक पारित करा लिया गया है, लेकिन बीजेपी ने उसे अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया है। उन्होंने भाजपा पर जातीय जनगणना पर गोल गोल जवाब देने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि जातीय जनगणना अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को समाज का एक्सरे बताया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तभी समाज में जातियों की तस्वीर साफ हो सकेगी और उसके अनुरूप से योजनाएं बनाकर लोगों को लाभ दिया जा सकेगा। जबकि भाजपा सुप्रीमो मायावती द्वारा आगामी चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होना और मुकाबला संघर्षपूर्ण होने को लेकर दिए गए बयान। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, जिनमें एक चुनाव हो भी रहा है, इसको लेकर क्या तस्वीर कांग्रेस देखती है? मुझे तो ऐसा लगता है, यद्यपि अब तो बंद है सब मशीन्स में, कि 5 के पांचों राज्य में 4 तो स्पष्ट रूप से और मिजोरम में शायद मिलकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में संघर्ष जरूर है, पर इतना भी नहीं है कि हम सरकार न बना सकें। बात अगर जातीय जनगणना की करें तो पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है और युवा मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है, महिलाएं मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है। इन 4 जातियों का उत्थान भारत को विकसित बनाएगा। मोदी जी अगर है तो फिर ये 2 करोड़ रोजगार हर साल वाला अब तक तो 10 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए, और 10 करोड़ का मतलब तो करीब करीब ये हो गया कि हर दूसरे परिवार में एक नौकर होना चाहिए था सरकारी। वो तो हुआ नहीं। महिलाओं का आरक्षण आपने विधेयक कांग्रेस के दबाव में पारित तो कर दिया, पर अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। तो आप तो सिर्फ वायदे करते हैं, घुमाते फिराते हैं। एक सीधा सा सवाल, आप जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप उसमें से कहाँ सब युवा ढूंढने लगे, महिला ढूंढने लगे और तमाम उसमें क्लासिफाई करके टालने का एक और नया आपने फॉर्मूला बना लिया। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सीधा सा स्टैंड है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि ये एक्सरे है, समाज का एक्सरे होना चाहिए, जिससे पता लगे कौन कितना किसकी जनसंख्या है, जिससे संसाधन जो है अब 10% आरक्षण है हमारा जनरल का, तो वो क्या बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, तो जनगणना से पता लगेगा। बैकवर्ड कितने हैं ये जनगणना से ही पता लगेगा। अनुसूचित जात कितनी है जनगणना से ही पता लगेगा। तो बिना इसके क्या अपने संसाधन का उपयोग कैसे कर सकते हैं?